दोस्तों देखिए, सभी लोग इस बात को जरूर मानेंगे, ये बात डेफिनेटली है, सभी के साथ होता है कि जब आप लोग पढ़ते होते हैं ना, कि जब आपके सामने बुक रखी होती है, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, रूम में पढ़ रहे हैं, आपके सामने बुक रखी होती है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें जरूर आती हैं, जरूर डेफिनेटली, और हर किसी के दिमाग में आती हैं कि जब हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा ना, जब हम जॉब पे चले जाएंगे, जब हमारी नौकरी लग जाएगी, तो मेरे फादर कितने खुश होंगे, मेरी माँ कितनी खुश होगी, मेरे पिताजी सबसे कहते फिरेंगे कि देखो मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने फला जगह जॉब ले ली है और उस जगह उसकी पोस्टिंग है। वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे और उनको प्राउड फील होगा मुझ पे, है ना। और मेरी जो माँ है वो सबसे कहती फिरेगी, सारे रिश्तेदारों के मेरे पास फ़ोन आएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए, बधाई देने के लिए, और मैं भी बहुत खुश होऊंगा इस चीज़ को लेकर के। ये ना सभी के दिमाग में आता है और ये एक बेस्ट मोमेंट होता है, ये अपने आप में बेस्ट मोटिवेशन होता है। इसके अलावा कोई मोटिवेशन आपके काम नहीं आता है। ये जो मोटिवेशन है ना, ये आपके अंदर आग लगा देता है पढ़ने की। जब आप ये चीज़ें सोचते हैं ना, और सोचने के बाद फिर आप ये सोचते हैं कि इनको पूरा कैसे कर सकते हैं, ये पूरा कैसे होगा, तो पूरा कैसे होगा उसी फील्ड में मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ पूरी करनी है तो आपको डेडिकेशन की तरह पढ़ना है। मतलब पढ़ाई को ऐसे नहीं लेना कि मुझे नौकरी चाहिए, पढ़ाई को ऐसे लेना है कि मेरे फादर को मुझ पर गर्व होना चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मेरे पिताजी मुझसे कहें कि बेटा तूने कर दिखाया, तूने बहुत अच्छी एक जॉब ली है, उसके लिए मुझे करना है। वो मेरी पीठ थपथपाएं, है ना, उसके लिए मुझे जॉब चाहिए। देखिए ये बात आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना लाइफ में, चाहे अपने पेरेंट्स से, चाहे अपने आस पड़ोस से, चाहे रिश्तेदारों से, चाहे खुद से, चाहे अपने लव वन से, तो आपके पास कुछ ना कुछ होना जरूरी है ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आपके पास एक स्टेबल जॉब हो, या फिर आपके पास कोई बहुत अच्छी पावर हो। तो इन तीनों चीज़ों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे, दिल से करेंगे, डर से नहीं, दिल से करेंगे। तो अगर आपको चाहिए वो रिस्पेक्ट, तो आपको या तो एक जॉब चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं बहुत रिच फैमिली से तो है नहीं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड तो है नहीं कि अंबानी अडानी के बैकग्राउंड लेकर घूम रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको एकमात्र आपका जो साधन है वो है जॉब। आप एक स्टेबल जॉब ले लीजिए, अभी यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल के एग्जाम आने वाला है, आप एक स्टेबल जॉब लीजिए, फिर देखिए आपकी स्टेटस कहाँ पहुँच जाता है, आपके पेरेंट्स कैसे आप पे प्राउड फील करते हैं, आपके जो फादर हैं वो कैसे आप पे प्राउड फील करते हैं। सबके फ़ोन आ जाएंगे, सब रिश्तेदार, सब दोस्त आपके करीब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो डेडिकेशन से पढ़ें। आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना है कि मुझे सभी को ये दिखाना है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि आपने बहुत सारे ताने सुने होंगे, मैं जानता हूँ, सभी सुनते हैं, मैं भी सुनता था, आप लोग भी सुनते हैं, जो पास कर चुके हैं वो भी सुनते थे। तो आपको एक बेहतर तरीके से पढ़ना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, देखिए मैं यूपीएसआई की बात करता हूँ अगर, तो यूपीएसआई में वैकेंसी आनी थी अभी फरवरी मार्च में, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। लेकिन चुनाव के बाद वैकेंसी जरूर आएगी, तो आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि चुनाव के बाद अगर 1-2 महीने के बाद एग्जाम भी हो जाए तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। चुनाव के बाद डेफिनेटली इसकी वैकेंसी आएगी, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा मैथ वीक है, हम मैथ में कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है, हमारा मैथ अच्छे से नहीं हो पाता है। देखिए मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का केवल और केवल एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 100 ट्रिक अपना लूँ, इस टीचर ने 100 ट्रिक पढ़ा दी तो मैं 100 ट्रिक के बलबूते पर अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आप सुना तो 100 ट्रिक से होगा, ना किसी के पीडीएफ से होगा, ना किसी के नोट से होगा, किसी से आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। मैथ स्ट्रॉन्ग केवल तब होगी जब आपका बेसिक क्लियर हो और उसके बाद आपकी केवल और केवल प्रैक्टिस ही चलती रहे। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप करें, एक चैप्टर चाहे 2 दिन में खत्म करें, चाहे 3 दिन में खत्म करें, लेकिन मैथ को डेली पढ़ें, तब जाकर के आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए यूपीएसआई के जो एग्जाम है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ के जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी दे दी जाते हैं। ईजी तो होते हैं लेकिन लेंथी होते हैं, आपको उसे पढ़ने में, उसको समझने में ही बहुत सारा समय निकल जाता है। अगर आपको वो समय बचाना है अपना, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना एग्जाम में बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन तो सब कर लेंगे लेकिन टाइम का मैनेजमेंट, टाइम के अंदर वो चीज़ें हमें करनी है, तो उसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका टाइम एग्जाम में नहीं बच पाएगा और उस टाइम को आप दूसरे सेक्शन में नहीं लगा पाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, अपना टाइम बचाइए मैथ और रीजनिंग में, और उसके बाद अपना जो समय है वो दूसरे सेक्शन में लगाइए, आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर लेंगे और मैथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैथ तो आपको डेली करना है, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा मैथ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कुछ भी। अब ना तो इसकी कोई दवा आती है कि हमने खा ली और मैथ हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ना ही कोई ऐसे 100 ट्रिक आती है कि हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया हमारा पूरा मैथ क्लियर हो गया। आप इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना,
कि ये 100 ट्रिक है, ये नोट्स है, ये मेरे वीडियोस हैं, इनको नहीं यार, आप इनके चक्कर में बिल्कुल मत ना पढ़ना, आप अपनी मेहनत पर भरोसा करना, ठीक है। जब भी आप पढ़ें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की डेली, तो उस प्रैक्टिस में आपकी 100 ट्रिक अपने आप बन जाएंगी। आप ना मैथ का किसी भी क्वेश्चन का 80% जो हिस्सा है, उसका जो सॉल्यूशन का हिस्सा है, उसको अपने माइंड में ही सोल्व कर सकते हैं 80%। बस 20% के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा। 80% आप उसको अपने माइंड में सोल्व करके 20% का पेन चलाइए और तुरंत टिक कर दीजिए। ये होती है प्रैक्टिस की ताकत। मैथ में आपको प्रैक्टिस ही आपको जीत दिलाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में जब एग्जाम आएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ती है। काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको अभी से लग जाना पड़ेगा मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ अपनी पढ़िए, बाकी सेक्शन को भी उचित समय दीजिए, जितना सेक्शन समय मांगता है उस सेक्शन को उतना समय दीजिए, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होगा। और एक डेडिकेशन से पढ़िए, एक लगन से पढ़िए और झोंक दीजिए अपने आप को यार एग्ज़ाम में। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक सब कुछ भूल जाओ, तो फिर देखो आपको सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जब आएगा तब देखा जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, नहीं होगा। लिख के दे रहा हूँ मैं, नहीं होगा यार, फेल हो जाओगे एग्जाम में, फिर रोते घूमोगे कि एक वैकेंसी, एक चांस मिला था, वो भी छूट गया हाथ से। तो ये चांस ये आपके मुंह से ना निकले, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग अब अच्छे से पढ़ेंगे, पहले भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।